नमस्कार, स्वागत है आपका बंगाल प्राइम में। मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बंगाल प्राइम प्रेजेंट्स आई स्पोर्ट्स, जिसमें मैं आपको दूंगी एवरी थर्सडे एंड संडे इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बुधवार को इंटरनेशनल क्रिकेट 4 महीने के लॉकडाउन के बाद वापस से शुरू हुआ। मैच शुरू होने से पहले सभी प्लेयर्स और अंपायर ने एक सेमी सर्कल में खड़े होकर कुछ मिनट्स का साइलेंस रखा कोरोना वायरस विक्टिम्स और अपने वेस्ट इंडीज के प्लेयर एवर्टन वीक्स के लिए, जिन्होंने पिछले हफ्ते ही 95 की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली। उसके बाद सभी प्लेयर्स अपनी एक पांव पर बैठ के ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट रेशियल इंजस्टिस को अपना समर्थन दिखाते हुए जॉर्ज फ्लॉयड को अपनी श्रद्धांजलि दी। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन मैच में लगातार बारिश की रुकावट होती रही। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने एशिया कप T20 के पोस्टपोन होने की घोषणा की। बुधवार को अपने जन्मदिन के दिन सौरव गांगुली ने इंस्टाग्राम पे एक लाइव सेशन किया, जहां पे उन्होंने एशिया कप T20 के सितंबर तक पोस्टपोन होने की घोषणा की। बातों में उन्होंने डेट्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये पोस्टपोन रीजन जाहिर सी बात वायरस की वजह से था। हालांकि एशिया कप T20 पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों के कारण ये कार्यभार श्रीलंका को सौंपा गया। पहले से ही चल रहे मुसीबत में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को मिला और एक झटका। चीफ सिलेक्टर ग्रैंड मास्टर आरवी रमेश ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया। फेडरेशन में बढ़ते राजनीतिक एनवायरनमेंट की वजह से चीफ सिलेक्टर आरवी रमेश ने अपने पद से इस्तीफा देना ही मुनासिब समझा। सूत्रों की माने तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अपने नए सेशन के लिए कोचेस अपॉइंट करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेगा। एमसीए सुनील गावस्कर, लालचंद राजपूत और समीर दिघे जैसे दिग्गज प्लेयर्स को अपने कोच पैनल में शामिल करने की सोच रहा है। वहीं वसीम जफर उत्तराखंड और चंद्रकांत पंडित मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में कोच करेंगे। ग्लोबल कोरोना वायरस ने अब तक 1.8 मिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड इन्फेक्ट किया है, जिसमें 5 लाख लोगों की ऑलरेडी मौतें हो चुकी है। वहीं यूएस 3 मिलियन इन्फेक्टेड लोगों के साथ पहले पोजीशन पे है। लेकिन इन सब चीजों से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। उल्टा उन्होंने स्कूल्स रीओपन न होने के वजह से स्कूल्स को फेडरेशन फंडिंग रोकने की धमकी दी और फेडरेशन हेल्थ ऑफिशियल्स को इस बात को नजरअंदाज करने के इल्जाम में भड़कते हुए भी दिखाई दिए। वहीं 1.6 मिलियन इन्फेक्टेड लोगों के साथ ब्राजील दूसरे, 7 लाख लोगों के साथ इंडिया तीसरे और 6 लाख लोगों के साथ रशिया चौथे नंबर पे है। NBA लीग ऑर्गेनाइजर्स 2019-20 के कैंपेन को वापस से शुरू करने की तैयारी में है। NBA लीग कैंपेन अभी तक वायरस की वजह से डिलेड था। वहीं लीग ऑर्गेनाइजर्स NBA कोर्ट्स को ब्लैक लाइव्स मैटर शब्दों से पेंट करने का भी सोच रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद काफी NBA प्लेयर्स एंटी रेसिज्म सपोर्ट में अपनी सोशल मीडिया पर अपनी तरीके से संदेश देते हुए भी दिखाई दिए। सूत्रों की माने तो ब्रुकलिन नेट्स सेंटर डीएंड्रे जॉर्डन इस साल भी इंजरी की वजह से नहीं खेलेंगे। वहीं वायरस टेस्टेड पॉजिटिव स्पेंसर ड्वेंटी के भी खेलने की संभावनाएं इस बार कम नजर आ रही है। यूएस ने चाइना के खिलाफ अलग से एक्शन लेने का निर्णय लिया है, लेकिन वो मेजर्स क्या होंगे वो अभी भी कॉन्फिडेंशियल है। वॉशिंगटन डीसी और बीजिंग के बीच में रिलेशंस कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद से ही काफी खराब होते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एशियन पावर हाउस पर कोविड-19 को लेकर उठाए गए कदमों पर भी सवाल उठाए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के हवा में फैलने की बात पर एविडेंस होने की संभावना जताई है। कुछ दिनों से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस के एयर ट्रांसमिशन होने की बात पर टिका हुआ था, लेकिन तभी तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सीनियर ऑफिसर ने एविडेंस इमर्जिंग की बात की है। हालांकि अभी तक कुछ भी 100% प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को और भी सावधानी बरतने को कहा जा रहा है।
रशिया के स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के हेड एडवाइजर को फेडरेशन सिक्योरिटी सर्विस ने सस्पेंड किया। एडवाइजर इवान सैफरोनोव को देशद्रोह के इल्जाम में सस्पेंड किया गया। सैफरोनोव नाटो इंटेलिजेंस पर काम कर रहे थे, जो कि रशियन मिलिट्री एंड टेक्निकल कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ है, जो कि सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉन्फिडेंशियल डेटा है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे रविवार को, जहां मैं आपके लिए लेके आऊंगी और भी स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़े और भी इंपॉर्टेंट न्यूज जानने के लिए देखते रहिए बंगाल प्राइम। मैं हर्षिता सिंह आप सबसे विदाई लेती हूँ।